हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को दो जलवायुवीय भागों में विभक्त करने वाली राज्य की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। चंबल नदी, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की कृषि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पुनर्गठन से पूर्व व पुनर्गठन के बाद क्रमशः कितने जिले सम्मिलित किए जाते हैं? 10, 15, 13 या 21, 12, 25, 18 एवं 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुनर्गठन से पूर्व 13 जिले और पुनर्गठन के बाद 21 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। निम्न में से चट्टानों का कौन सा प्रकार अरावली सुपर ग्रुप के चट्टानों में पाया जाता है? नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 23.3%, 6.49%, 11% या 9.1%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9.1% भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के कुल भूभाग का। और यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या में से 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिट्टी का प्रकार है रेतीली मिट्टी, जलोढ़ दोमट मिट्टी, काली लाल कछारी मिट्टी या काली भूरी पथरीली मिट्टी। तो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिट्टी का प्रकार है काली भूरी पथरीली मिट्टी और इसे कहा जाता है इनसेप्टी सोल्स। इनसेप्टी सोल्स। बात करते हैं लाल कछारी मिट्टी। तो दोस्तों लाल कछारी मिट्टी ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, ठीक है, और इसे कहा जाता है वर्टिसोल्स। ओके, वर्टिसोल्स। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अरावली प्रदेश में औसत वर्षा 50 सेमी से 90 सेमी होती है। अरावली प्रदेश में राज्य की जनसंख्या का 10% हिस्सा निवास करता है। अरावली प्रदेश में वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। अरावली प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो दोस्तों असत्य बताना है, तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन सी, यानी कि अरावली प्रदेश में वर्टिसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पाई जाती इनसेप्टी सोल्स, ठीक है, इनसेप्टी सोल्स मिट्टी, जिसे कहा जाता है काली लाल पथरीली मिट्टी, काली भूरी पथरीली मिट्टी। अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व के किन पर्वतों से की जाती है? हिमालय से, अल्पेशियन पर्वत से, नीलगिरी से, रॉकीज पर्वत अमेरिका से। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है अल्पेशियन पर्वत जो कि अमेरिका में है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है, जिसमें से राजस्थान में है 650 किमी, 550 किमी, 400 किमी या 680 किमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 550 किलोमीटर, लगभग 80% इसका विस्तार है राजस्थान में। अरावली के ढालों पर होने वाली प्रमुख खेती है बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मक्का। निम्न में से किसने अरावली की पहाड़ियों को ऊंट की गर्दन कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, G.H. ओझा ने, मोहनोद नैन्सी ने। तो दोस्तों ऊंट की गर्दन कहा है अरावली की पहाड़ियों को अबुल फजल ने, ठीक है। अरावली को राजपूताने की सुरक्षा दीवार किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने या अबुल फजल ने, G.H. ओझा ने, मोहनोद नैन्सी ने। तो दोस्तों सुरक्षा दीवार कहा है अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से कौन से खनिज अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, उपयुक्त सभी अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी खनिज अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतीय श्रृंखला में नहीं है? केवड़ा की नाल, देसुरी की नाल, हाथीगुड़ा का दर्रा या मुकुंदरा का दर्रा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुकुंदरा का दर्रा अरावली पर्वतीय श्रृंखला में नहीं है। हालांकि है तो राजस्थान में, लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है विंध्यन पर्वतमाला में, ठीक है, विंध्यन पर्वतमाला में, न कि अरावली में। अरावली किन दो बेसिनों के मध्य महान जल विभाजक रेखा क्रेस्ट लाइन का कार्य करती है? पश्चिम में गंगा बेसिन व पूर्व में सिंधु, पूर्व में गंगा व पश्चिम में सिंधु, उत्तर में घग्गर व दक्षिण में चंबल, सतलज व यमुना बेसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्व में तो गंगा बेसिन व पश्चिम में सिंधु बेसिन के मध्य महान जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। अरावली प्रदेश के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर, 1544 मीटर, 930 मीटर, 1727 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 930 मीटर। दोस्तों हमेशा ऊंचाई को, पहाड़ों की ऊंचाई को समुद्र तल से क्यों मापा जाता है? क्योंकि समुद्र का जो तल है वो बराबर होता है हमेशा। दुनिया की जितनी भी समुद्र है वो आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें जो पानी का लेवल है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अरब सागर में इतना पानी का लेवल है और हिंद महासागर में इतना है, नहीं। हो सकता है नीचे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मगर ऊपर का जो तल है, ऊपरी तल, वो हमेशा सेम बराबर लेवल का होता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का संबंध किस युग से है? प्लीस्टोसिन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग से। अरावली का प्रादुर्भाव हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। शेखावाटी एवं तोरावाटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस अरावली प्रदेश में आती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में, दक्षिण अरावली क्षेत्र में, शेखावाटी एवं तोरावाटी क्षेत्र में पहाड़ियाँ नहीं है। तो दोस्तों शेखावाटी एवं तोरावाटी की पहाड़ी आती है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तरी अरावली क्षेत्र का विस्तार जयपुर से खेतड़ी नीम का थाना तक है। मध्य अरावली क्षेत्र का विस्तार अजमेर से राजसमंद तक है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र का विस्तार राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दक्षिणी अरावली क्षेत्र में है। तो दोस्तों यहाँ सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दक्षिणी अरावली में नहीं है दोस्तों, यह है मध्य अरावली में, ठीक है, और बाकी सभी कथन सत्य है। बबाई व लोहारगल चोटी स्थित है? सिरोही में, जयपुर में, झुंझुनू में, उदयपुर में। तो दोस्तों बबाई व लोहारगल चोटी है झुंझुनू में, ऑप्शन सी राइट आंसर। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी विस्तृत है? जयपुर नीम का थाना झुंझुनू में, जयपुर दौसा भरतपुर में, अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा में, राजसमंद उदयपुर सिरोही में। तो दोस्तों मध्यवर्ती अरावली है अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रघुनाथगढ़ व मालखेत चोटी कहाँ है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सीकर में है रघुनाथगढ़ व मालखेत चोटी। दोस्तों रघुनाथगढ़ चोटी की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, ठीक है, और मालखेत की कितनी है? इसकी है 1052। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लगभग बराबर ही है मीटर, ठीक है। गोरमजी व मायरजी चोटी कहाँ स्थित है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, ब्यावर। तो दोस्तों गोरमजी व मायरजी चोटी है ब्यावर जिले में स्थित, मध्य अरावली में। मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करने वाली पहाड़ियाँ हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, उदयपुर की, शेखावाटी की, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों मेवाड़ के उच्च पठार को और मारवाड़ के मैदान को पृथक करने वाली पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा दर्रा ब्यावर में स्थित है? बरदर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट, सूरा घाट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी दर्रे ब्यावर में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दक्षिणी अरावली को किन दो भागों में बांटा गया है? मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश व आबू पर्वतखंड, मेवाड़ का पहाड़ी प्रदेश व छप्पन का मैदान, उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र व सिरोही का पहाड़ी क्षेत्र, भोराट का पठार व आबू पर्वत खंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश व आबू पर्वत खंड दो भागों में बांटा गया है दक्षिणी अरावली को। कौन से भाग में अरावली अत्यधिक सघन, चौड़ी एवं उच्चता लिए हुए है?
उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी व दक्षिणी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी अरावली में अत्यधिक सघन व चौड़ी व उच्चता लिए हुई पहाड़ियाँ मिलती है। निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है ये घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी आई, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए की, गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा, जरगा। गुरु शिखर, दिलवाड़ा, जरगा, शेरगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर सबसे ऊंची है, फिर शेरगढ़, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा। इसकी एक ट्रिक है, वो याद कर लेना आप। मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, गुरु शेर दिल, ठीक है। गुरु शेर दिल होता है, वास्तव में गुरु शेर दिल होता है। गुरु शेर दिल जरा नहीं डरता वो, ठीक है। जरा नहीं डरता, जरा नहीं डरता। वो क्या रहता है? हमेशा अचल रहता है, अचल रहता है, ठीक है। गुरु शेर दिल, गुरु शेर दिल जरा नहीं डरता, अचल रहता है, ठीक है। गुरु शेर दिल जरा नहीं डरता, अचल रहता है। गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, ठीक है। ये क्रम के हिसाब से ये चोटियाँ, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से और भी आसानी से कर सकते हो आप। आबू पर्वतखंड के अलावा अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग कौन सा है? सिरोही के पहाड़, अजमेर ब्यावर की पहाड़ियाँ, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों सिरोही के पहाड़ तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर है आबू पर्वतखंड के अलावा, ठीक है। तो सिरोही के पहाड़ आते हैं आबू पर्वतखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि भोराट का पठार। और भोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यह है 1225 मीटर, ठीक है, 1225 मीटर। और इसका विस्तार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, ठीक है। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच जो पठार है वो कहलाता है भोराट का पठार। राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी जरगा स्थित है। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, गुरु शेर दिल, गुरु शेर दिल जरा नहीं डरता, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ गई ना चौथी चोटी। जरगा स्थित है सिरोही में, ब्यावर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। तो दोस्तों जरगा है उदयपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर। जयसमंद झील सलूम्बर के पूर्व में अनियमित धरातल वाला कटा फटा विच्छेदित पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, भाकर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लसाड़िया का पठार। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाला पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, भाकर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है, यह है भोराट का पठार। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के भौतिक विभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।